किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस गन्ने की लंबाई आप अगर ध्यान से देखें तो 18 फीट 19 फीट तक है। हमारी लंबाई से 3 गुना से भी ज़्यादा है। लंबाई अगर बढ़ती है तो गन्ने का वज़न बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है। इसके लिए हम आज कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे किसान भाई गन्ने की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि बिल्कुल स्वस्थ बीज हो और समय से गन्ने की बुआई की जाए। देरी बिल्कुल ना हो, यानी मार्च तक बुआई आप कर दें अगर बसंतकालीन का समय है, और अगर शरद काल में गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो 30 सितंबर तक गन्ने की बुआई अगर आप कर देते हैं तो अच्छी लंबाई ली जा सकती है। लेकिन बेहतर लंबाई केवल इस बात से ही नहीं हो सकती है कि आप समय से बुआई कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि जुताई कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें। अगर गहरी जुताई आप करते हैं तो जहाँ एक और कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं, वहीं ज़मीन गहराई तक उपजाऊ हो जाती है और जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिससे जड़ों की संख्या, जड़ों की लंबाई बढ़ती है, पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है और गन्ने की लंबाई शुरुआत से ही अच्छी तरह से बढ़ने लगती है। फिर पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। गन्ने की लंबाई को बढ़ाने के लिए गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट का कोई भी रिप्लेसमेंट रासायनिक खादों से नहीं है। 1 एकड़ में कम से कम 40 कुंतल गोबर की सड़ी हुई बेल राटन, यानी जिसको हम कहते हैं पूरी तरीके से सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। चूँकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा जो 16 प्रकार के और तत्व हैं वह मौजूद रहते हैं, जिससे गन्ने को एक तरह से देखें कि न्यूट्रिशन का सिंक मिल जाता है, सोर्स मिल जाता है, जिससे जब भी आवश्यकता होती है तो उसको लेता रहता है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इफ़िशिएंट यूज इस तरीके से होता है। किसान भाइयों, लंबाई बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों के प्रबंधन में हमने बार बार आपको बताया है, 1 एकड़ गन्ने में कम से कम 70 किलोग्राम डीएपी बुआई के समय, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। खेत की आखिरी जुताई पर जिंक का प्रयोग करें, 10 से 12 किलोग्राम का। जो पोषक तत्व जिसको हम बहुत माइनर एलिमेंट्स कहते हैं उनको भी डालना ज़रूरी है। उसमें खास तौर से बोरान और मॉलिब्डेनम की कमी देखी गई है, इनका प्रयोग करें। आयरन अगर डालते हैं यानी फेरस सल्फेट डालते हैं तो उससे हमेशा पौधा स्वस्थ रहता है, क्लोरोसिस नहीं होती। मैग्नीशियम सल्फेट डालने से पौधे में हरापन रहता है। एक और रोल है इस बात का कि अमीनो एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड, या इनके स्थान पर आप सागरिका या सीवीड कोई भी डाल सकते हैं, 10 से 12 किलोग्राम का। जब गन्ने की आप बुआई करें उसके बाद अगर आपको लगता है कि सॉयल एप्लीकेशन फर्टिलाइज़र का हम करते हैं तो लागत बढ़ती है, तो ऐसी दशा में अगर आप स्प्रेइंग करते हैं या साथ में वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन से गन्ने को पोषक तत्व देते हैं तो इससे लंबाई इसकी बढ़ती है। हाँ, सिंचाई ज़रूर मेंटेन रखें। जब सिंचाई नहीं होती है तो गन्ने की पैदावार भी नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा सिंचाई ना करें। इधर देखा गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने में पानी भर देते हैं और नीचे की जो पत्तियां हैं वह बहुत पीली पड़ जाती हैं। फोटोसिंथेसिस का जो एरिया है वह कम पड़ जाता है। तो ऐसी दशा में हमेशा जो फील्ड कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए 40 से 50% से ज़्यादा मॉइस्चर कभी ज़्यादा मेंटेन ना करें, जिससे गन्ने की जड़ें दूर तक भी फैलेंगी और गहराई तक जाएंगी, पोषक तत्वों का अच्छा शोषण करेंगी और गन्ने की लंबाई जिस तरीके से हम आपको प्लाट यहाँ पर दिखा रहे हैं इस तरह के प्लाट आपके हो पाएंगे। जो छोटे कल्ले हैं, जो डिजीज्ड कल्ले हैं जिसमें पहले से रोग लगा हुआ है उनको निकाल दें। पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा मेंटेन ना करें। 1 मीटर की गुल की लंबाई में 18 पौधे अगर आपके हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि 10 मीटर की लंबाई में 180 पौधे हो जाते हैं, तो आप 150 से 200 कुंटल, या ये मान सकते हैं कि 700 से लेकर के और 1000 कुंटल प्रति एकड़ तक, या 2000 कुंटल से 2500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक गन्ने की उपज ले सकते हैं। हाँ, हमने ये बताया कि जो ऐसे रोगी टिलर्स हैं, छोटे टिलर्स हैं, इनको बेमुरौवत शुरुआत में ही हटा दें, क्योंकि ये गन्ने कभी नहीं बनते।
बड़े कल्ले को नुकसान कर देते हैं, जो मदर सूट होता है या प्राइमरी टिलर्स होते हैं उनको नुकसान करते हैं। खरपतवार ना होने दें, इसके लिए ज़रूरी है कि 15 दिन पर कम से कम जुताई या गुड़ाई करते रहें। जब ट्रेन से आप गन्ना बोते हैं तो बड़े ट्रैक्टर की लाइन कल्टीवेटर से या पावर टिलर के माध्यम से आप बहुत कम लागत में और समय से गुड़ाई कर सकते हैं। जब भी खेत